जय माता दी दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लेकर के जाने वाला हूँ एक ऐसी पावन यात्रा में जिसे पूरा करके आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपको एक आध्यात्मिक शांति की अनुभूति प्राप्त होगी। साथ ही मैं साझा करने वाला हूँ यात्रा से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी जानकारियाँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ माता वैष्णो देवी की यात्रा के बारे में। यह यात्रा आपको शांति, आशीर्वाद और प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेने का अवसर प्रदान करती है। अगर आप लोग भी योजना बना रहे हैं माता रानी के दर्शनों की, तो दोस्तों यह वीडियो आपकी वैष्णो देवी यात्रा में मदद करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में, जैसे कि यहाँ तक कैसे पहुँचे, होटल्स कहाँ पर लें व यह होटल्स किस शुल्क में उपलब्ध हैं, यात्रा का सही तरीका क्या है, यात्रा पूरी करने के लिए सही मार्ग, घोड़े, पिट्ठू व पालकी की जानकारी व इनके शुल्क, खाने पीने की जानकारी और यात्रा के लिए संपूर्ण बजट। साथ ही दोस्तों, अंत में मैं आपको दूंगा कुछ छोटी सी एडवाइस जो इस यात्रा में आपके काम आएगी, और साथ ही आपको बताएंगे कि हमें इस यात्रा से कैसा अनुभव प्राप्त हुआ। तो चलिए दोस्तों, माता रानी का जयकारा करते हुए शुरू करते हैं ये यात्रा। दोस्तों, सर्दी हो या गर्मी, पूरे साल लाखों भक्त यहाँ माता रानी के दर्शन करने आते हैं। दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे। दोस्तों, यहाँ तक आने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, जम्मू में ही श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन के नाम से स्टेशन बना हुआ है। बहुत से प्रमुख स्टेशनों से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। दोस्तों, रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस व टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। यहाँ पर आपको अलग अलग बसेस मिल जाएंगी। सरकारी बसों में आपको 50 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 105 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का शुल्क लग सकता है, और इस प्रकार प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए और काफी सारी टनल से गुजरते हुए कटरा में आप पहुंच जाएंगे। दोस्तों, यह बसेस आपको फव्वारा चौक या फिर नए बस स्टैंड से 500 मीटर पहले ही ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि अब बसेस पुराने बस स्टैंड पर नहीं जाती। दोस्तों, आप यहाँ से ऑटो से या फिर पैदल टहलते हुए भी फव्वारा चौक तक आ सकते हैं, क्योंकि यही कटरा का मेन सेंटर पॉइंट है। वहीं अगर आप जम्मू से टैक्सी के माध्यम से आना चाहते हैं, तो टैक्सी वाले आपसे 1200 रुपए से लेकर के 1500 तक का चार्ज ले सकते हैं और आपको फव्वारा चौक के पास बने टैक्सी स्टैंड पर छोड़ देते हैं। और दोस्तों, अगर आप इस यात्रा को फ्लाइट के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, तो आप जम्मू तक फ्लाइट से आ सकते हैं और यहाँ से आप बस या टैक्सी के माध्यम से कटरा पहुँच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब हम पहुँच चुके हैं माता रानी के दरबार कटरा में। यहाँ से आप माता रानी के भवन के खूबसूरत से व प्यारे से दर्शन कर सकते हैं। ये दृश्य आपको शांति और सुकून की अनुभूति करवाता है। अब बात करते हैं कि आपको कटरा में होटल कहाँ पर लेना चाहिए। आप मेन कटरा रोड पर पुराने बस स्टैंड के पास हेलीपैड रोड पर या कटरा मेन मार्केट के पास में होटल ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बजट होटल की बात करें तो आप पुराने बस स्टैंड के पास में रूम ले सकते हैं। यहाँ पर रूम 600 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं, और वहीं अगर आप यहाँ पर अच्छे और VIP होटल लेना चाहते हैं तो इनके शुल्क यहाँ पर 2000 रुपए से शुरू होते हैं। अगर आप चाहें तो सराइन रोड के निहारिका कॉम्प्लेक्स में डॉर्मेट्री की व्यवस्था का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 150 रुपया प्रति बेड के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है। इसके साथ ही आपको लॉकर सुविधा भी मिल जाती है। तो दोस्तों, एक अच्छा सा रूम लेने के बाद बात करते हैं माता रानी के दर्शनों की। दोस्तों, दर्शनों के लिए सभी भक्तों को RFID कार्ड बनाना पड़ता है। इसके बाद ही आप यात्रा कर पाएंगे। दोस्तों, RFID कार्ड आपका यात्रा पास होता है, जो कि बाणगंगा चेक पोस्ट व ताराकोट चेक पोस्ट पर चेक किया जाता है। तो जानते हैं ये RFID कार्ड आप कहां से बनवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप जम्मू स्टेशन से आते हैं तो
रेलवे स्टेशन के पास ही वैष्णवी भवन बना हुआ है। यहाँ पर अक्सर कम ही भीड़ रहती है। आप यहाँ से अपना RFID कार्ड बना सकते हैं, लेकिन RFID कार्ड बनाने के 6 घंटे के भीतर आपको यात्रा शुरू करनी पड़ती है। इसके अलावा आप कटरा मेन चौराहे के पास या ताराकोट मार्ग पर भी इसको बनवा सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इसे बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है और यह एकदम फ्री बनता है। इसे बनवाने की टाइमिंग सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहती है। IFRD कार्ड बनाने के बाद में अब हम बात करते हैं यात्रा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या रहता है और आपको कौन से मार्ग से अपनी यात्रा को शुरू करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर यात्रा के लिए 2 मार्ग बने हुए हैं, ताराकोट मार्ग व बाणगंगा मार्ग। अगर आप पैदल और आरामदायक यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए ताराकोट मार्ग एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसमें घोड़े खच्चर नहीं चलते हैं। आप ताराकोट मार्ग के लिए कटरा चौक से ऑटो ले सकते हैं। ऑटो वाला आपसे 4 सवारी के लिए 210 रुपए किराया लेगा। दोस्तों, ताराकोट मार्ग से अर्धकुमारी मंदिर की दूरी 7 किलोमीटर रहती है और अर्धकुमारी मंदिर से आप 5 किलोमीटर और यात्रा करके आप माता रानी के भवन तक पहुंच जाएंगे। इस मार्ग से आपको कुल 12 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। इस मार्ग पर चढ़ाई भी सामान्य है व खाने पीने के लिए जगह जगह पर बहुत ही अच्छे व VIP रेस्टोरेंट भी उपलब्ध है। हर कुछ किलोमीटर की दूरी पर आपको साफ सुथरे टॉयलेट्स की सुविधा भी मिल जाती है। दोस्तों, 7 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अब हम पहुंचते हैं अर्धकुमारी मंदिर। दोस्तों, अगर आप अर्धकुमारी मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर ध्यान रखें अर्धकुमारी मंदिर में हमेशा भीड़ होती है व दर्शनों के लिए हमेशा लगभग 12 से 15 घंटे की वेटिंग रहती है। तो दोस्तों, आप वेटिंग टाइम लेकर पहले माता वैष्णो जी के दर्शन करे आइए व लौटते समय माता अर्धकुमारी मंदिर में दर्शन करें। दोस्तों, यहाँ से आगे का 5 किलोमीटर का रास्ता और भी सरल हो जाता है। यहाँ चढ़ाई बहुत कम हो जाती है और आपको जगह जगह खाने पीने की चीजें उपलब्ध मिल जाती हैं। भवन से 1 किलोमीटर पहले ही माता रानी का बहुत ही प्यारा और अद्भुत नजारा दिख जाता है, जिसे देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाएगी और मन को सुकून के साथ ही एक उत्साह की अनुभूति प्राप्त होगी। दोस्तों, बचे हुए 1 किलोमीटर की यात्रा करके अब हम आ चुके हैं भवन के पास में। यात्रा करने में आपको लगभग 6 से 7 घंटे का समय लग जाता है और अगर आप आराम करते हुए आते हैं तो समय थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। और वहीं दोस्तों, आपको अगर घोड़ा, पिट्ठू या पालकी से आना होगा तो आपको अपना मार्ग बाणगंगा से शुरू करना पड़ेगा। दोस्तों, बाणगंगा चेक पोस्ट आपको पार करते ही बहुत से घोड़े, पिट्ठू वाले व पालकी वाले नजर आ जाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं इनके शुल्क की। तो आपको घोड़े के लिए बाणगंगा से अर्धकुमारी के लिए 650 रुपए व अर्धकुमारी से भवन तक जाने के लिए 1250 रुपए देने पड़ते हैं। यहाँ पर प्रीपेड काउंटर बने हुए हैं जहाँ से आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप बच्चों के लिए पिट्ठू करना चाहते हैं तो बाणगंगा से अर्धकुमारी तक के लिए 250 रुपए व अर्धकुमारी मंदिर से भवन तक आपको 350 रुपए पे करना होगा। और दोस्तों, अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो बाणगंगा से भवन व वापसी के लिए आपसे 4000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। और अगर आप भवन के साथ साथ भैरव मंदिर के दर्शन भी करना चाहते हैं तो आपको भैरव मंदिर से वापसी के 4500 रुपए चार्ज देने होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपका वजन 100 किलोग्राम से ज्यादा है तो आपको 5000 रुपए चार्ज देना पड़ता है। दोस्तों, बाणगंगा मार्ग पर आपको दोनों तरफ दुकानें देखने को मिल जाएंगी। इस मार्ग पर आपको सीढ़ियां भी देखने को मिलेंगी, लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं
कि आप सीढ़ियों का प्रयोग ना करें, इससे आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप भवन तक बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो अर्ध कुमारी मार्ग से भवन तक हेमकोटी मार्ग के रास्ते बैटरी कार सेवा भी उपलब्ध है। इसके लिए दोस्तों आपको 354 रुपये भवन तक व वापसी के लिए 236 रुपये पे करना होता है। दोस्तों, इसकी बुकिंग आप श्राइन बोर्ड से 2 मंथ पहले ऑनलाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माता रानी के भवन के पास में। तो अब हम बात करते हैं कि दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है। दुर्गा भवन के पास में ही आपको टॉयलेट व बाथरूम की फैसिलिटी मिल जाती है। आप यहां पर फ्रेश होकर आराम से स्नान कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। फिर दोस्तों, आप अपना सामान लॉकर रूम में जमा करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 2-3 जगह लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है, जो एकदम फ्री होती है। दोस्तों, आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि माता रानी के दर्शन करने से पहले आप स्लीपर, बेल्ट, पर्स, चमड़े का सारा सामान व मोबाइल, घड़ी इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक सामान न ले जाएं। अपने पास केवल RFID कार्ड, अपनी एक ID और आप पैसे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, पार्वती भवन के पास में प्रसाद काउंटर बने हुए हैं, जहां से आप 50 रुपए व 100 रुपए का प्रसाद खरीद सकते हैं। माता रानी का नाम लेते हुए दोस्तों, माता रानी के दर्शनों के लिए हम मेन गेट से एंट्री करते हैं। माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो बोलो सांचे दरबार की जय, जय माता दी। बीच में दोस्तों आप प्राचीन गुफा के दर्शन भी कर सकते हैं। अब हम मुख्य परिसर में आ जाएंगे और माता रानी की गुफा में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर माता वैष्णो देवी, महाकाली, महालक्ष्मी व मां सरस्वती के रूप में विराजमान है। आप यहाँ पर पिंडी रूप में माता रानी के दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, माता रानी का यह दरबार बेहद सुंदर व दिव्य अलौकिक है। माता रानी हम सब भक्तों की मनोकामनाएं जरूर पूरी करती हैं। दोस्तों, माता रानी के दर्शन करने के बाद आप भवन से बाहर आकर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ सीढ़ियां नीचे उतरनी होती हैं। यहाँ पर महादेव गुफा में अद्भुत रूप में विराजमान हैं। साथ ही दोस्तों, वापसी के टाइम आप हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, सुबह व शाम आरती के समय लाइन को रोक दिया जाता है। सुबह 6:30 से 7 बजे तक व शाम को 6:30 से 8 बजे तक के बीच में आरती का समय रहता है। दोस्तों, अगर आप माता रानी के भवन के पास रुकना चाहते हैं तो वहाँ दुर्गा भवन, कालिका भवन, मनोकामना भवन, पार्वती भवन, बहुत से भवन बने हुए हैं, जहां आप डॉर्मेट्री या रूम ले सकते हैं। दोस्तों, डॉर्मेट्री के चार्जेस यहाँ 150 रुपया प्रति बेड के हिसाब से शुरू हो जाते हैं तथा रूम 1100 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी बुकिंग आपको पहले से ही ऑनलाइन करनी होती है। माता रानी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं। वहीं अगर आप दोस्तों यहाँ पर फ्री में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर पार्वती भवन व दुर्गा भवन में हॉल बने हुए हैं। कंबल काउंटर से आप कंबल ले लीजिए। वहाँ पर सिक्योरिटी आपको 100 रुपए जमा करनी पड़ती है, जो कि आपको बाद में वापस मिल जाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भैरव बाबा जी के दर्शन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, भवन से बाबा जी के मंदिर की दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है। यहाँ पर आप पैदल या फिर घोड़े से या रोपवे द्वारा जा सकते हैं। यहाँ पर चढ़ाई थोड़ा ज्यादा रहती है। घोड़े वाले आपसे 300 से 400 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। वहीं अगर आप रोपवे के माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं तो रोपवे में आपसे मात्र 100 रुपए किराया लिया जाता है। दोस्तों, आप इसकी बुकिंग माता वैष्णो देवी जी के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। वो
अब हम आ चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर के पास। तो दोस्तों, बाबा का मंदिर बेहद ही अलौकिक व दिव्य दरबार प्रतीत होता है। यहाँ पर आप 15 से 20 मिनट में बहुत ही आराम से दर्शन कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यहाँ से माता रानी के भवन के नज़ारे देखते ही बनते हैं। दोस्तों, यहाँ से चारों तरफ के नज़ारे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ से आप वापसी के लिए तैयारी कर सकते हैं और यहाँ से आप हेमकोटी मार्ग, बाणगंगा मार्ग या ताराकोट मार्ग से कटरा के लिए निकल सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप माता रानी के दर्शन हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आपको कटरा में मेन चौराहे से कश्मीरी रोड पर लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हेलीपैड बना हुआ है। तो आप हेलीकॉप्टर की मदद से शाहानी छत तक जा सकते हैं। यहाँ से भवन की दूरी 2 किलोमीटर और रह जाती है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर में आपसे एक साइड के लिए 2100 व दोनों साइड का 4200 रुपये चार्ज लिया जाता है। आप इसकी बुकिंग भी माता रानी की ऑफिशियल वेबसाइट से 2 महीने पहले कर सकते हैं। दोस्तों, कटरा में मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यहाँ पर आने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और आप कितने दिनों का प्लान करके यहाँ पर आ सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ रहती है, मगर दोस्तों यहाँ आने का सही समय अक्टूबर से जून माना जाता है, क्योंकि जुलाई, अगस्त व सितंबर में यहाँ बारिश का मौसम रहता है। वहीं कटरा में रहने के लिए 3 दिन व 2 रातों का समय पर्याप्त रहता है। आप चाहें तो 1 दिन एक्स्ट्रा भी लेकर चल सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज, जो कि है बजट। तो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल रूट अपनाते हैं, बस या ट्रेन से सफर करते हैं और अगर पैदल दर्शनों के लिए जाते हैं, तो दोस्तों आपका 3500 रुपए से लेकर के 4000 के लगभग खर्चा बैठेगा और इतने पैसे में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीआईपी यात्रा करनी हो तो आप बताए गए रेट्स के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने यह यात्रा मई 2024 में पूरी करी और इस यात्रा में मेरे साथी थे मिस्टर योगेंद्र मिश्रा, जो कि मेरे कलीग भी हैं। हमने यह यात्रा दिल्ली से शुरू करी। दोस्तों, इस यात्रा ने हमारे जीवन को उत्साह से भर दिया और साथ ही हमें एक असीम आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी प्राप्त हुआ। अगर आप लोगों ने अभी तक माता वैष्णो रानी की यात्रा नहीं करी है तो आप एक बार जरूर यह यात्रा करें। इस यात्रा का महत्व आपको उसके बाद समझ आएगा। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपको माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी देने की पूरी कोशिश करी है। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अंत में मैं दोस्तों आपको यही एडवाइस करना चाहूँगा कि वैष्णो देवी की यात्रा लगभग 13 किलोमीटर है, जिसमें कि चढ़ाई भी शामिल है। इसलिए दोस्तों, यात्रा से पहले आप थोड़ी शारीरिक तैयारियां जरूर रखें। नियमित रूप से चलना या ट्रैकिंग करना आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। जय माता दी दोस्तों।